प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड डूइंग वेल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, और प्रोविजन टॉपिक क्या रहेगा, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों ध्यान से सुन लो, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बनाना आता है, बट प्रॉब्लम कहाँ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में। तो ये वीडियो उनको देखने के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बिल्कुल अच्छे से आता है, बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान दो, एग्जाम्पल 1 को मैं लेती हूँ और इसमें मैंने क्या लिखा है, देखो बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स 25,000। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन में बस एक ही प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, 25,000 एक ही प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, इसको समझने से पहले ये समझो बच्चों कि प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या। देखो बच्चों, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन बनाते हैं, कंपनीज बनाते हैं। ठीक है, और कंपनीज के लिए टैक्स क्या है, कंपनीज के लिए इनकम टैक्स क्या है बच्चों, कंपनीज के लिए इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कंपनीज के लिए इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मैंने रिपीट किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कंपनीज के केस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है, एक्सपेंडिचर्स में कौन आता है, एक आइटम आता है, वो है इनकम टैक्स। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या है, आप देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन क्या होता है बच्चों, फ्यूचर अरेंजमेंट। क्या है बच्चे, फ्यूचर अरेंजमेंट, फ्यूचर अरेंजमेंट, यानी कि जितना आपने प्रोविजन रखा है उतना ही टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्स में बी लेस देन इट और मोर देन इट। ठीक है, तो प्रोविजन क्या है, जस्ट अ फ्यूचर अरेंजमेंट। जो कंपनीज क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम से एक अमाउंट गेस करते हैं और उसे क्या करते हैं, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में शो कर देते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, तो बच्चों ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो एज अ चार्ज अगेंस्ट शो हुआ होगा, आप बताओ क्या इससे कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है, नहीं ना, कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ। ये एक क्या है बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनीज बनाते हैं, और कंपनी के केस में इनकम टैक्स क्या होते हैं बच्चों, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर में एज कैश आउटफ्लो आना चाहिए। हाँ, आते भी हैं, हम लोग लेस टैक्स पेड भी करते हैं, है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर में लास्ट हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स पेड बोल के माइनस भी करते हैं। तो फिर इस प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का मैंने यहाँ पर मीनिंग लिख दिया क्योंकि एक फ्यूचर अरेंजमेंट है। तो कंपनी क्या करती है, एक अमाउंट गेस करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले की मैं बात कर रही हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या किया होगा कंपनी ने इसको एज फ्यूचर अरेंजमेंट चार्ज अगेंस्ट शो कर दिया है। अब क्या है बच्चों, अब आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको इसको क्या करना है, इस जो एक नॉन कैश आइटम को जो कंपनी ने ऑलरेडी डिडक्ट करके रखा हुआ था प्रॉफिट में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करने जा रहे हो उसमें से ना पहले से ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, डिडक्टेड है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स कोई ना कैश आइटम था, कैश आउटफ्लो हुआ है इससे, बिल्कुल नहीं हुआ है ना। तो अगर नहीं हुआ है, कंपनी ने तो इसको डिडक्ट करके रखा है, तो क्या हमें ये प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर जो कंपनी ने प्रॉफिट में से डिडक्ट करके रखा होगा, क्या हमें इसे ऐड करना चाहिए, है ना, ऐड करना चाहिए ना। तो सिंपली बात कंक्लूजन ये आ रही है कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ओनली दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक प्रोविजन फॉर टैक्स है और एक अमाउंट दिया है, इन दैट केस आप लोग क्या करोगे बच्चों, आप लोग इसको
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त, है ना, सबसे पहला आइटम क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, फर्स्ट क्या आता है, कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इज इट। तो उसके अंडर पे आप क्या लिखते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। तो नेट प्रॉफिट जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही हो तो वो क्या करते हो आप, सबसे पहले तो कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हो, है ना। और इसमें सबसे पहला आइटम आप लिखते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि जो नेट प्रॉफिट दिया रहता है ना बच्चों, वो तो प्रोविजन को डिडक्ट करके दिया हुआ आता है ना। प्रोविजन को जो नेट प्रॉफिट दिया रहता है वो तो प्रोविजन, इसमें से क्या है, ऑलरेडी प्रोविजन डिडक्टेड है। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स में ही क्या करेंगे बच्चों, सी बच्चों क्या करेंगे, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है ना। यहाँ हम लिखते हैं कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट हमारा आइटम क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, आउट ऑफ द फॉर्मेट हम एक कैलकुलेशन करते हैं ना, वर्किंग नोट तैयार करते हैं। और इस वर्किंग नोट में हम क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहता है उसके साथ प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है उसको ऐड करेंगे, साथ में और भी कुछ आइटम्स ऐड करते हैं। बट इस वीडियो, ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, इसलिए मैं यहाँ पर ओनली प्रोविजन फॉर टैक्स को ही दिखा रही हूँ। क्या कर रहे हैं बच्चों, नेट प्रॉफिट के साथ ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स कर रहे हैं। कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर। अगर एक ही प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है तो वही यहाँ पर आ जाएगा, और अगर दो दिया है, लास्ट ईयर और करंट ईयर दो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, तो हम यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स बोल के करंट ईयर के जो बैलेंस दिए हैं उसको ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो अब बस उसके बाद और भी जो आइटम्स है आप जानती हो, डिविडेंड्स को हम ऐड करते हैं ना, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व और एनुअल रिजर्व को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिल जाता है उसको हम यहाँ पर लेके आते हैं, है ना। ये एक ट्रीटमेंट हो गया। सो प्रोविजन फॉर टैक्स का एक ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, आपको देखना है कि 2 years बैलेंसेस दिया हुआ है कि एक ही दिया है। अगर एक ही दिया हुआ है इट मीन्स ये एसोसिएटेड है करंट ईयर के साथ, और करंट ईयर में इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिखाया गया था, और जिसकी वजह से कोई कैश फ्लो नहीं हुआ था, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ था। एक नॉन कैश आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसमें कोई कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं था और उसको एज ए चार्ज अगेंस्ट दिखाया गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हमारा काम क्या है, हम तो कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं। तो हम जहाँ पर जो भी ऐसा कोई भी नॉन कैश आइटम्स या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को कंपनी ने पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट करके रखा था, हम उसी को यहाँ पर ऐड करके एडजस्ट करते हैं ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स इज वन ऑफ द आइटम विच इज़ ऑलरेडी डिडक्टेड बाय द कंपनी, बट इससे क्योंकि कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है, हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट जो गिवन नेट प्रॉफिट है उसके साथ ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। समझ में आया बच्चों। तो अगर एक ही प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है उसे हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट के साथ, फॉर्मेट के बाहर ही नेट प्रॉफिट के साथ उस प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये करंट ईयर से एसोसिएटेड है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स एक तो हमने नेट प्रॉफिट के साथ ऐड कर दिया टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक कर दिया। दूसरा ट्रीटमेंट इसका क्या करोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बना रहे हो, कैश फ्लो और यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इसके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम जानते हैं ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स और भी जो है उन सबको हम ऐड करते हैं। लेस हम क्या करते हैं बच्चों, लेस हम नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश गेन्स को हम लेस करते हैं। देन हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है उसके एडजस्टमेंट करते हैं। एंड एट लास्ट ऑपरेटिंग के लास्ट में हम क्या करते हैं, लेस टैक्स पेड करते हैं, है ना। ऑपरेटिंग के सारा काम करने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, लेस टैक्स पेड करते हैं ऑपरेटिंग के एट लास्ट।
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर पे जितने भी आपने एडजस्टमेंट करना था वो सब करके जब लास्ट रहता है, लास्ट में हम क्या करते हैं, लेस टैक्स पेड करते हैं ना। तो लेस टैक्स पेड जब करेंगे ना बच्चों, तो हम इसी अमाउंट को फिर से यहाँ से माइनस कर देंगे। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जितना इस साल प्रोविजन रखा गया है उतना ही टैक्स पेड किया गया है। तो हमने इसका दो ट्रीटमेंट किया। अगर क्वेश्चन में एक ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है तो इन दैट केस एक बार इसको आप ऐड करोगे फॉर्मेट के बाहर टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा क्या कर रहे हो, सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर सारा काम करने के बाद जब लास्ट आप लेस टैक्स पेड करते हो उसमें भी इसी अमाउंट को लाके डिडक्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल में मैं ये बताने जा रही हूँ कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स हाँ, तो करेंट ईयर देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल टू सेट कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट क्वेश्चन में एक ही प्रोविजन दिया हुआ था, ट्रीटमेंट बता चुकी हूँ। इसमें दो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, एक करंट ईयर का और दूसरा लास्ट ईयर का। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेना पहले कौन सा आ रहा है, पहले करंट ईयर का दिया हुआ है क्या लास्ट ईयर का दिया है, ये चीज़ नोटिस कर लेना। ठीक है, जनरली करंट ईयर का पहले ही होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ऐसे केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, बिल्कुल सिंपल। जो करंट ईयर से एसोसिएटेड है ना बच्चों, उसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त फिर से यूज़ करेंगे। देखो यहाँ हमने ऑलरेडी लिख के रखा था ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, लास्ट टाइम ही मैंने बता दिया था। यहाँ पर हम करंट ईयर वाले को ऐड करेंगे। टैक्स के दो ही ट्रीटमेंट होता है, टैक्स के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त इसका दो ही ट्रीटमेंट होता है टैक्स के। एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त हम यूज़ करते हैं, दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का सारा काम करने के बाद लास्ट में जब टैक्स पेड करते हैं तब यूज़ होता है। दो ही ट्रीटमेंट है ना। तो यहाँ पर अगर प्रोविजन फॉर टैक्स 2 इयर्स का दिया हुआ है तो एक तो हम करंट ईयर वाला यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, ये 20,000 करंट ईयर का हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और ये जो पेमेंट वाला था ना लेस टैक्स पेड, इसमें हम लास्ट ईयर वाला का पेड, लास्ट ईयर में जो प्रोविजन रखा गया था वी शुड अज्यूम कि ये हम इस बार पेमेंट कर रहे हैं, तो ये 25,000 यहाँ पर टैक्स पेड बोल के यहाँ पर आप रख सकते हैं, या तो यहाँ पर जैसे आपने कैलकुलेशन किया उसके बेस में। ठीक है, तो ये माइनस होता है एट लास्ट। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन क्या आया बच्चों, कंक्लूजन ये आया कि करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स शुड बी एडेड विद नेट प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आप नेट प्रॉफिट के साथ प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर को ऐड करोगे, और लास्ट ईयर को आप क्या कर रहे हो, सारा काम कर लेने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सारा काम कर लेने के बाद आप इस लेस टैक्स पेड के अंडर पे लास्ट ईयर का अमाउंट को माइनस कर दोगे। ओके, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल बच्चों, ये थर्ड एग्जाम्पल अब देखो। थर्ड एग्जाम्पल में लास्ट 2 अगर क्लियर हो गया है तो थर्ड पे आओ और हर एक एग्जाम्पल को कॉपी में अच्छी तरह से लिख लो। हाँ, पॉज कर करके वीडियो सुन लो। ठीक है, और इसके बाद थर्ड में आ जाओ। आप देखो थर्ड में क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। मैं वही एग्जांपल रख रही हूँ, 20,000 करंट ईयर का, लास्ट ईयर का 25,000। ठीक है, और एडजस्टमेंट में एक और आइटम आ गया। अब क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर सपोज करो 15,000, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर सपोज करो 15,000 है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे बच्चों, ऐसे केस में हम वर्किंग नोट्स के अंदर पे एक प्यारा सा अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम से। ठीक है, वर्किंग नोट्स लिख के रखा मैंने। ठीक है, इसमें हम एक अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का नेचर क्या है बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज अ लायबिलिटी, इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, ये जस्ट अ टी फॉर्म, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट अ टी फॉर्म। ठीक है, अब इस टी फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर बैलेंस है ना बच्चों, उसे हम लिखेंगे बाई बैलेंस पी, और यहाँ क्या करेंगे, लास्ट ईयर बैलेंस को लिख देंगे 25,000। ठीक है, लास्ट ईयर बैलेंस 25,000। करंट ईयर बैलेंस को डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सी डी के नाम से, सी डी के नाम से। दिस इज व्हाट 20,000 लास्ट ईयर बैलेंस को हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बहुत इजी है बच्चों, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा आता है। अब बस आपको प्रॉब्लम क्या है, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में। तो यहाँ पर आपने लास्ट 2 केसेस में देखा है जहाँ पर अगर ओनली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया होता है करंट ईयर का, ओनली 1,
उस केस में भी हमें कोई अकाउंट नहीं बनाना था। अगर 2 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ था उस केस में भी हमें कोई अकाउंट नहीं बनाना था। बट यहाँ पर देखो एडजस्टमेंट में एक आइटम दिया हुआ एक्स्ट्रा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे। और अकाउंट कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि एक लाइबिलिटी अकाउंट है तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यानी कि लास्ट ईयर बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है ना। लाइबिलिटी है, बैलेंस शुड बी क्रेडिटेड, ओपनिंग बैलेंस शुड बी क्रेडिटेड। तो बाय बैलेंस बी 25,000। और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हमने क्या किया बच्चों, उसको हमने क्लोजिंग में टू बैलेंस सी डी करके 20,000 शो कर दिया। अब बच्चों टैक्स पेड को इनमें से कहाँ पर लाएंगे, तो एक सिंपल लॉजिक में देती हूँ। टैक्स पेड में बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो बैंक तो क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा ना बच्चों। अगर बैंक क्रेडिट है तो डेबिट कौन हो रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट हो रहा है ना। लॉजिक समझ में आया। टैक्स पेड को अगर याद रखना है कि मैम किस साइड में करें, भूल जाते हैं, कभी क्रेडिट में करें कि डेबिट में करें, तो बस इतना याद रखना कि बैंक टैक्स पेड में बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है वो तो क्रेडिट ही होगा। अगर वो क्रेडिट है तो डेबिट कौन हो रहा है, डेबिट हो रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक, डेबिट हो रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं टू बैंक। अमाउंट भर देते हैं 15,000, जस्ट अ टी फॉर्म बच्चों, मैंने और कोई इसमें कोई स्पेशल कुछ लुक नहीं दिया इसको, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट 15,000, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग हो गया बच्चों, इसका टोटल एडिशन ले लो आप 35,000। और बैलेंस क्या आ गया बच्चों हमारा, कर लिया आप लोगों ने, कर लिया होगा है ना। तो बैलेंस क्या है बच्चों हमारा 10,000। और ये 10,000 हम किस नाम से लिखेंगे बच्चों, इस 10,000 को हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ये है बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है बच्चों हमारा बैलेंसिंग फिगर। कहाँ से आया, बैलेंसिंग फिगर करके आया, ठीक है। अब देखो, अब बात है, मैं अकाउंट तो बना चुकी, अब क्या करें। अब बिल्कुल सिंपल, अब जो चीज़ वहाँ पर, हाँ तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करोगे आप, अकाउंट तो बना लिया है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, जो हमने उसमें किया था ना सेकेंड वाले में किया था, सेकेंड वाले में क्या था, एक लास्ट ईयर प्रोविजन था, एक करंट ईयर प्रोविजन था। मैंने बोला था आप लोगों को कि बच्चों लास्ट ईयर प्रोविजन को आप क्या करोगे, लेस टैक्स पेड करके लास्ट में माइनस करोगे, और जो करंट ईयर प्रोविजन है उसको आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करते हो। वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें ऐड करते हो। मैं वीडियो को आगे लेके जाके फिर से चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, लेकिन अमाउंट कौन सा लेंगे। अब तो चार अमाउंट आ गया, मैम किसको लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ये जो बच्चे अमाउंट है ना, ये वाले, इसको हम यूज़ करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो फॉर्मेट के बाहर आप कर रहे थे ना, नेट प्रॉफिट ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स किए थे ना, वहाँ पर नेट प्रॉफिट ऐड टैक्स क्रिएटेड लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों, टैक्स क्रिएटेड, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक बार फिर से वो वाला चीज़ दिखा देती हूँ, कैलकुलेशन फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, याद है आपको, बिफोर टैक्स, ठीक है। इसको हम कर रहे थे, यहाँ पर हमने लिया था नेट प्रॉफिट को, है ना। वो और भी चीज़ें ऐड होती है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन हम यहाँ पर बस रिविजन की बात करें तो यहाँ पर कौन से अकाउंट लेंगे, ये वाली जो पीएल अकाउंट वाले आए, पीएल अकाउंट वाले। मैंने पहले ही बोला था कि ये पीएल अकाउंट करंट ईयर का है, करंट ईयर में इतना पीएल अकाउंट में डाला गया है, तो एक नॉन कैश आइटम करंट ईयर में इतना पीएल अकाउंट में एज अ चार्ज शो किया गया, उसी को हमें ऐड करना है। ऐड टैक्स क्रिएटेड और मीट, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो 10,000 है यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसके साथ, ठीक है बच्चे। ये हो गया दूसरा। और क्या करेंगे मैम, और आप क्या करते हो, आप एट लास्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के सारा काम करने के बाद लेस टैक्स पेड करते हो ना, उसी में इसको यहाँ जो अमाउंट पेड किया गया है, टैक्स पेड किया गया है, इसको आप डिडक्ट कर दोगे, ठीक है। लेस टैक्स पेड करते हो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सारा काम करने के बाद, वहाँ पर इसको इस 15,000 को आप डिडक्ट कर देना। समझ में आया, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आया तो हम एग्जाम्पल 4 में जाते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। बस इस बार एग्जाम्पल 4 में अगर हम जाते हैं तो आप देखोगे वही एग्जाम्पल वही रहा, ठीक है, सब कुछ सेम रहा।
अब यहाँ पर एडजस्टमेंट में क्या हुआ था, क्या दिया हुआ था बच्चों, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी और इसमें क्या करूँगी, इसमें मैं लिख दूँगी टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर और अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हम ले लेते हैं कुछ भी 25,000 मैंने, ठीक है बच्चों। देखो अब देखो बच्चों क्या होगा, सेम चीज़, उस बार ये टैक्स पेड दिया हुआ था तो हमने यहाँ पुट किया था, इस बार ये दिया हुआ, ये वाला अमाउंट दिया हुआ, हम क्या करेंगे बच्चों, ये 25,000 टैक्स क्रिएटेड इस साइड आता है एंड पेड इस साइड आता है, तो टैक्स क्रिएटेड 25,000 हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर ये नहीं आएगा क्योंकि इस बार ये दिया हुआ है, इस बार ये, यानी कि टैक्स क्रिएट कितना हुआ था वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, टैक्स क्रिएटेड किस साइड में हम पुट करते हैं, टैक्स क्रिएटेड हम क्रेडिट साइड में पुट करते हैं। लास्ट टाइम भी आपने देखा, लास्ट टाइम हमें बैलेंसिंग में आ गया था, इस बार ये क्वेश्चन में दिया तो इसको हम पुट कर दिए हैं। और बैलेंस कहाँ आ रहा है, टैक्स पे कितना किया है उसमें बैलेंस आ रहा है, ठीक है। टैक्स पेड कितना किया वो नहीं दिया हुआ था, टैक्स क्रिएट कितना किया वो दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, वही ओपनिंग बैलेंस देखो एज यूजुअल, कहीं चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, क्लोजिंग बैलेंस चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हम जानते हैं कि टैक्स क्रिएटेड इधर आता है और टैक्स पेड इधर दिया, इधर आता है। अब क्वेश्चन में दोनों में से जो दिया है उस हिसाब से आप पुट कर दो, टैक्स क्रिएटेड दिया है तो टैक्स क्रिएटेड यहाँ पुट होगा, बैलेंस में टैक्स पेड आ जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल में आपने देखा कि टैक्स पेड दिया हुआ था तो टैक्स पेड हमने यहाँ पर पुट किया था, तो ऑटोमेटिकली हमारा टैक्स क्रिएटेड आ गया था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में टैक्स क्रिएटेड दिया हुआ है तो हम टैक्स पेड निकाल लेते हैं बैलेंस करके। बैलेंस कितना होगा बच्चों, निकाल लिया होगा आप लोगों ने तो, है ना, 50,000, ये आ गया हमारा टैक्स पेड 30,000, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ट्रीटमेंट बताओ, ट्रीटमेंट आप लोग अभी तक तो पूरा सीख चुके हो, दो ही तो ट्रीटमेंट होता है, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हुए और दूसरा सबके लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के सारे काम हो जाने के बाद लास्ट में टैक्स पेड के रूप में। तो ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल याद हो गया, हर क्वेश्चन में वही है, ठीक है, यही दो ट्रीटमेंट होता है, बट अब डिसाइड करना था कि अमाउंट कौन सा लेंगे। तो अब आप ये भी डाउट सारे क्लियर हो गए हैं, आपका टैक्स पेड लास्ट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एट लास्ट, सबसे लास्ट में लेस कर दोगे, और क्रिएटेड क्या करो इसका, बिल्कुल यहीं पर यूज़ करना है ना बच्चों। टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम क्या करेंगे, टैक्स क्रिएटेड 25,000 को ऐड कर देंगे और हमारा काम हो गया, है ना। और टैक्स पेड तो अब जानते हो, एट लास्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का लेस करोगे। तो मेरे ख्याल से इन चारों एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से देख लेना, अगर पहली बार में बहुत अच्छा समझ में नहीं आया, दूसरा बार भी एक बार देख लेना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एक बार ध्यान से वीडियो को पॉज कर करके लिखते हुए अगर कर लोगे ना बच्चे, एक एक करके, हर बड़ी में नहीं, ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि इससे बाहर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, तुम लोग की कमेंट की मैं इंतज़ार भी करती हूँ, ठीक है। और वीडियो अभी तक मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना और भी बच्चों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी मेरी वीडियो की कोई बेनिफिट मिले, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।